सुबह उठते हैं, घुटनों में दर्द, एड़ियों में दर्द हो रहा है, बैक स्टिफ है, बैक में दर्द हो रहा है, कलाइयाँ नहीं मुड़ रही, कंधों में दर्द हो रहा है, गर्दन भी जकड़ी हुई है, सारा शरीर अकड़ गया है। पर उठना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, नाश्ता बनाना है, टिफिन तैयार करने हैं, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, सबको गाइड करना है, सबको इंस्ट्रक्शंस देनी है कि क्या क्या करना है, और खुद भी अपने आप को तैयार करना है ऑफिस जाने के लिए। पर इन दर्दों के साथ इन दर्दों के साथ जीना सीख लेते हैं, और यही दर्दें फिर बाद में अर्थराइटिस का रूप ले लेती है, और फिर ये कब क्रोनिक अर्थराइटिस में बदल जाता है आपको पता ही नहीं चलता। क्यों ना इन दर्दों को स्टार्टिंग से ही रोक दिया जाए। बहुत ही आसान हल है योग में। पूरे दिन के सिर्फ 15 मिनट देकर आप इस पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 15 मिनट। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया पाठक, फाउंडर ऑफ निरंकारी योगा सेंटर, आपके ही यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारे शरीर की 3 प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ। हमारे शरीर में कोई भी रोग वात के बिना नहीं होता, तो वात का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आजकल जो भी खाने पीने में आ रहा है वो सारी चीजें वात एग्रीवेट करती हैं, और जिस प्रकार का मौसम भी चल रहा है ना, ये भी हमारे शरीर में वात को बढ़ाता है। तो वात का बैलेंस करना बहुत जरूरी है। इस वीक मैं आपके लिए लेके आई हूं एक्सरसाइजेस, योगिक एक्सरसाइजेस विद प्राणायाम। जब आप इन योगिक एक्सरसाइजेस को प्राणायाम के साथ करेंगे तो आपके शरीर में वात बैलेंस होगा, आपके जॉइंट्स में से वात निकल जाएगा, आपके जॉइंट्स को स्ट्रेंथ मिलेगी, मोबिलिटी मिलेगी और फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। हमारे जॉइंट्स रवा हो जाएंगे। फिर आप जब सुबह उठेंगे तो आपको एक स्वस्थ शरीर मिलेगा। आप आराम से हंसते हुए अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। मैं दिल से यही चाहती हूं कि आप इस शरीर को स्वस्थ रखें। हमें एक ही शरीर मिला है, एक ही जीवन मिला है। इस जीवन यात्रा को आनंद में बनाएं, पीड़ा से मुक्त कर दें, हर एक जॉइंट से इस दर्द को खींच के बाहर निकाल दें। ध्यान से इन योगिक एक्सरसाइजेस को विद प्राणायाम कीजिए। बहुत ही डिटेल में मैंने इन एक्सरसाइजेस को समझाया है। पहले आप इस वीडियो को पूरी तरह से ध्यान से देखिए कि किस प्रकार से सांस लेना है, कहाँ पे सांस रोकना है और किस प्रकार से शरीर को गति देनी है। उसके बाद इस वीडियो को लगा के साथ साथ में इसका अभ्यास करें, क्योंकि समझना बहुत जरूरी। जब तक आप एक्सरसाइज को समझ के प्राणायाम के साथ अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब तक हमें लाभ प्राप्त नहीं होगा। सो आइए इस वीडियो का, इस एक्सरसाइज का भरपूर लाभ उठाते हैं। सूक्ष्म व्यायाम के साथ यदि श्वास जुड़ जाए तो यही एक्सरसाइजेस मिरेकल कर देती हैं। आपके जॉइंट्स में लुब्रिकेशन भर देंगी, आपके जॉइंट्स दर्दों से रहित हो जाएंगे, और अगर अर्थराइटिस है आपको किसी भी प्रकार का, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। और हाँ, हम अर्थराइटिस को इन्हीं एक्सरसाइजेस के माध्यम से रिवर्स भी कर सकते हैं। चलिए, बताए गए निर्देशों के अनुसार ही हम चलेंगे। सांस को भरेंगे, सांस को रोक लेंगे। अब आराम से अपनी चिन अप, चिन डाउन, जितना हो सके स्ट्रेच करें। आंखें खुली ही जागरूक अवस्था में ये एक्सरसाइज आपने करनी है। जितना सामर्थ्य सांस रोकने का उतना ही रोकें। इससे आपकी सर्वाइकल बेहतर हो जाएगी।
बस चिन को ज़्यादा डाउन नहीं करना, इस बात का विशेष ध्यान। बहुत ही बेहतर। सर्वाइकल को ही ठीक करने के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है, लंग्स पर प्रेशर डालते हुए सांस को भरना है। सांस को रोक लीजिए। अब आपने अपनी गर्दन को राइट और लेफ्ट पूरा स्ट्रेच देखना है, आंखें खुली हुई जागरूकता के साथ ये एक्सरसाइज करनी है कि आपके राइट साइड पे क्या है और लेफ्ट पर क्या, खोना नहीं है हमने एक्सरसाइज करते हुए। और जब लगे कि अब आप सांस नहीं रोक सकते हैं, आपने गर्दन को सीधी करते हुए थ्रू नोज एक्सहेल कर देना है। बहुत बेहतर, आपकी सर्वाइकल ठीक हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा सिटिंग करने से, गर्दन झुका कर काम करने से दर्दें बढ़ जाती हैं सर्वाइकल में, तो ये एक्सरसाइज आपको राहत देगी। चलिए, अब सांस को फिर से हम भरेंगे, सांस को रोक लेंगे। अब आपने शोल्डर्स को मूव करना है अप डाउन। बहुत ही बेहतर। रुके हुए सांस में आपने शोल्डर्स अप डाउन करने हैं। जब आपको लगे कि अब आप नहीं कर सकते, सांस नहीं रोक सकते, आराम से। बहुत बेहतर, बहुत ही बेहतर। ये एक्सरसाइज आपके फ्रोजन शोल्डर में हेल्प करेगी। पीछे स्कैपुलाज में अगर दर्द है, अपर बैक में दर्द है, तो ये राहत पहुंचाएगी। सर्वाइकल में भी ये एक्सरसाइज आपको राहत पहुंचाएगी। अब आपने अपनी मुट्ठी को बंद करना है, सारी उंगलियों से अंगूठे को पकड़ लेना है। अपने हाथों को इस प्रकार से कीजिए। अब सांस को भरिए, सांस को रोक लीजिए जोर से। यस, जैसे हमने किसी को मुक्के मारने हो, इसी एक्सरसाइज को पूरे ही जोश के साथ करना है। बहुत ही बढ़िया। यथा सामर्थ्य करें। सांस नहीं रोकी जा रही तो नीचे दोनों हाथ घुटनों पे। बहुत ही बेहतर। ये एक्सरसाइज आपके कंधे, आपकी एल्बो, आपकी फिंगर्स, आपकी कलाई, इन सभी ज्वाइंट्स में अगर दर्द है तो ये ख़त्म कर देगी। आर्थराइटिस आपकी उंगलियों में यानी छोटे छोटे ज्वाइंट्स से शुरू होता है, तो ये उसमें भी आपको राहत देगा, उन दर्दों से भी राहत देगा। चलिए, दोनों हाथ हमने अब कंधों पे रख देने हैं। सांस को भरेंगे, कोहनियों को आपस में जोड़ते हुए कोहनियों से जीरो बनाएंगे। यथा सामर्थ्य सांस रोकेंगे। जब आपको लगे कि अब आप सांस नहीं रोक सकते हैं, आपने आराम से अपने दोनों हाथ घुटनों पे रख देने हैं और थ्रू नोज आपने एक्सहेल कर देना है। अब हम इसी एक्सरसाइज को एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। दोनों हाथ कंधों पे रखें, सांस को भरें, सांस को रोक लें। एंटी क्लॉकवाइज कोहनियों को स्पर्श करते हुए जीरो बनाना है। बहुत बढ़िया। यथा सामर्थ्य इस एक्सरसाइज को करें। जब आपको लगे कि अब आप सांस नहीं रोक सकते, सांस को छोड़ते हुए आपने दोनों हाथ अपने घुटनों पे रख देने हैं। अब आपने धीरे से अपनी दोनों टांगें सीधी कर देनी है। सांस को भरेंगे, सांस को रोक लीजिए। अब आपने 1 बाय 1 अपने घुटनों से टैपिंग करनी है जमीन पे। बहुत ही बेहतर। जितनी देर आप श्वास रोक सकें आपने रोकना है। जब आपको लगे कि अब आप श्वास नहीं रोक सकते हैं, आपने आराम से सांस को छोड़ना है। बहुत ही बेहतर, परफेक्ट। सांस को फिर से भरेंगे, सांस को रोक लीजिए। अब दोनों घुटनों को आपने टैपिंग देनी है जमीन पे। ये एक्सरसाइज आपके हिप ज्वाइंट को, नी ज्वाइंट को, एंकल, इन सब ज्वाइंट्स में से वात को निकाल के आपको दर्द से राहत पहुंचाएंगी।
आपके सारे लोअर लिम्ब के जॉइंट्स लुब्रिकेट हो जाएंगे इस एक्सरसाइज से। अब आराम से दोबारा सुखासन में आपने बैठ जाना है। अब जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं ये आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत फास्ट करेगी, और जितना आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा उतना हमें गैस्ट्रिक और एसिडिक प्रॉब्लम से राहत मिलेगी। और ये जॉइंट्स की पेन ये होती ही वात की वजह से है, होती ही गैस्ट्रिक और एसिडिक अटैक्स की वजह से हैं। तो मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी। इसमें आपने क्या करना है, श्वास को भरते हुए पेट बाहर निकालना है और श्वास को छोड़ते हुए पेट को स्क्वीज करना है। और स्पीड इसकी आपने एक समान रखनी है, लय बनाते हुए थोड़ा सा स्पीड, ना ज़्यादा फास्ट ना ज़्यादा धीमा। ध्यान से देखिएगा। चलिए, बहुत ही बेहतर। कम से कम भी 20 का एक सेट लगाना है आपने, वो करते जाइए। इस ब्रीदिंग से आपके इंटेस्टाइन में जमा हुआ मल भी निकलेगा, जिससे अतिरिक्त गैस बनना आपकी बंद हो जाएगी। शांत। आप इसी अभ्यास को 1 से 3 बार कर सकते हैं। आराम से गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अब आप पेट के बल आराम से लेट जाएं। दोनों हाथ आपके कंधों के नीचे, एड़ियां और घुटने जुड़े हुए। दोनों हाथ कंधों के नीचे। श्वास भरते हुए आप चेस्ट अप करेंगे और श्वास छोड़ते हुए आप नीचे जाएंगे। इनहेल, एक्सहेल करते जाएंगे। 5 से 10 बार आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी स्पाइन अलाइनमेंट को बनाएगी, स्पाइन अलाइनमेंट करेगी। आपके बैक एक, आपकी सर्वाइकल, अपर बैक पेन, इसमें आपको राहत मिलेगी। श्वास के साथ किए गए ये आसन, ये एक्सरसाइज रामबाण इलाज हैं। शांत। अब आप धीरे से अपने घुटने बेंड कर लेंगे। फिर से सांस भरते हुए ऊपर आएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। ये भी आप 5 से 10 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जितना धीरे करेंगे उतना बेहतर रिजल्ट। शांत हो जाएंगे। टांगे सीधी कर दें, दोनों हाथ माथे के नीचे रख दें। 2 से 3 बार गहरा सांस। अपने भीतर प्राण का संचार करना बहुत ज़रूरी। गहरे से प्राणिक ऊर्जा को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी। सिर से लेके पैर तक जितने भी जॉइंट्स हैं, ये प्राणिक ऊर्जा सभी जॉइंट्स को लुब्रिकेट कर देगी और दर्द को ख़त्म कर देगी। जिनको किसी भी प्रकार का आर्थराइटिस, बहुत ही राहत मिलेगी उनको। अब धीरे से दोनों हाथों से दोनों पैर पकड़ लें, बड़े ही आराम से।
अब सांस को भरते हुए हम ऊपर जाएंगे और सांस को छोड़ते हुए धीरे से नीचे आएंगे। बहुत ही बेहतर। जितना हो सके स्पाइन को आप स्ट्रेच देंगे बैकवर्ड बेंडिंग में। 5 to 10 टाइम हम अटेम्प्ट कर सकते हैं ये। बिल्कुल शांत हो जाएंगे। अब धीरे से सीधे हो जाएंगे पीठ के बल। बहुत ही बेहतर। बिल्कुल शांत करें, शरीर बिल्कुल शांत करें। दोनों हाथों को ग्रिप करके ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर दें। ताड़ासन करना है हमने लेट के। हाथों से बॉडी को ऊपर खींचना है और एड़ी से नीचे, और इसी दरमियान गहरा सांस, पूरा पेट बाहर करें और एक्सेल में स्क्वीज करें। पूरे शरीर में प्राणिक ऊर्जा भर जानी चाहिए, एक्टिवेट हो जानी चाहिए। शांत। अब दोनों हाथ नीचे कर दीजिए। दोनों घुटने बेंड कर दें। दोनों पैरों में 2 फुट का फासला। अब सांस भरते हुए आपने अपनी कमर को उठाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आना है। बहुत ही आराम से सांस को भरते हुए कमर को उठाएं, छोड़ते हुए नीचे। सांस भरें, छोड़ते हुए नीचे। सांस को भरें, छोड़ते हुए नीचे। फिर से भरें। बहुत बेहतर। इसको भी हम 5 to 6 टाइम या 10 टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं। शांत। बहुत ही बेहतर। हर एक्सरसाइज के बाद आप गहरा श्वास भर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। जितनी ही इत्मीनान से आप इस पूरे सीक्वेंस को अटेम्प्ट करेंगे, उतना आप अपनी दर्दों से राहत पाएंगे। अब धीरे से घुटने बेंड कीजिए। घुटने चालन करेंगे। घुटने के ऑपोजिट आपकी नेक चलेगी। बहुत ही बेहतर। ये भी आप 10 से 20 बार इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। शांत हो जाएंगे। बहुत रिलैक्स। बॉडी छोड़ दें। अगर आप प्रतिदिन अपने आप को 15 मिनट भी ये अभ्यास करते हैं, स्वयं को 15 मिनट भी देते हैं, तो आप सभी दर्दों से राहत पा जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी 50% दर्दें बिल्कुल खत्म हो गई होंगी। जी हाँ, पहले अटेम्प्ट में ही आपकी 50% दर्दें खत्म हो जानी चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बोला है इन एक्सरसाइजेस को प्राणायाम के साथ समझ कर कीजिएगा, और इनका डेली अभ्यास आपको जॉइंट्स पेन से बिल्कुल मुक्त कर देगा और आप अर्थराइटिस से बच भी जाएंगे। और अगर मान लो आपको अर्थराइटिस ने छू लिया है तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं सेम एक्सरसाइजेस से। और अगर अर्थराइटिस और थोड़ा सा बढ़ गया है तो मैंने एक और वीडियो शूट किया हुआ है जिसमें सारे सूक्ष्म व्यायामों को बहुत ही डिटेल में बताया गया है। इसके लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कृपया आप उस वीडियो को भी देखें और सभी सूक्ष्म व्यायामों को अटेम्प्ट करें और अपने जीवन को और आनंद में बनाएं, इस दर्द से मुक्त हो जाएं। यही मेरा ध्येय है। आई होप
आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको थोड़ा सा भी लाभ मिला हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम किसी को भी दर्दों में ना बंधा रहने दें, बस उनको दर्दों से मुक्त कर दें। मेरा साथ दीजिए। नमस्कार।